हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थियों। जीके जीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ में भी पूछे गए हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, गुलाब, सफेद लिली, कमल या कॉर्न फ्लावर्स। तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय फूल होता है वो कमल होता है। कई बार आपके बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इस बार भी ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होती है। वित्तीय वर्ष जो है किस तिथि से प्रारंभ होती है भारत में, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की स्थिति से प्रारंभ होती है 1 अप्रैल। यहाँ पे याद रखिएगा 1 अप्रैल से क्या होती है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष की तिथि प्रारंभ होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। प्यारे साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है 23 जून को निश्चित रूप से आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पेपर सिलेक्टेड आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, इसका जरा जवाब बताइएगा। सहारा मरुस्थल जो है ये कहाँ पे स्थित है प्यारे साथियों। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका जो है वहां पे सहारा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। प्यारे साथियों, ऋग वेद में जो पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऋग वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग जो है याद रखिएगा ये किसके लिए हुआ है, तो याद रखिएगा इंद्र के लिए। प्यारे साथियों, किसके लिए हुआ है, तो इंद्र के, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कलाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। कलाहारी रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में है। तो कलाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि गोरसप्पो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये शरावती नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से जो है हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो भारतीय आत्मा के नाम से इनको जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। ये जो क्वेश्चंस है काफी MBVI है आपके इस बार एग्जाम के लिए, और क्वेश्चंस जो है हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चंस भी है काफी इंपॉर्टेंट। तो कोलाबा पॉइंट जो है ये मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे, मुंबई में, याद जरूर रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था। मुसोलिनी जो है ये इटली का निवासी था। कहाँ का था प्यारे साथियों, इटली का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। कौन सा है, मध्य प्रदेश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस गुरु पर उपलब्ध है, बाकी बाद यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा सवाल आपको नहीं देखने को मिल सकता है। तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, याद जरूर रखिएगा। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे साथियों। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है वो कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। मध्य प्रदेश का है हीरा का, और सोना के लिए कर्नाटक, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है। अक्षर दसोहा शब्द का संबंध शिक्षा से है। किससे है, शिक्षा से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे होंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है। याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, जरा बताइएगा। भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46, जी हाँ दोस्तों 46.80 डिग्री, याद रखिएगा भू प्रॉपर्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला सवाल है फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो फ्रांस का राष्ट्रीय फूल जो होता है लिली। लिली को हम लोग यहाँ पे फ्रांस का राष्ट्रीय फूल, और भारत के लिए कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। कौन है, राजस्थान। 17 नंबर है कि मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है, तो ये पिघले द्रव के रूप में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।
थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार अगर होगा तो ये केरल में अवस्थित है। कहाँ पे? केरल। इसको जरूर याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? चैंपियन ट्रॉफी का संबंध जो है ये क्रिकेट से है। किससे प्यारे साथियों? क्रिकेट से चैंपियन ट्रॉफी का संबंध है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं। तो नेत्रावती नदी किसकी ओर प्रभावित होती है? दक्षिण की ओर जो होती है ये नेत्रावती नदी प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी, डी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। असम में यहाँ पे चाय यानी चाय पत्ती जो होता है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? आयन मंडल को सुपरसोनिक विमान जो होती है हानि पहुंचाती है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के जरिए हम लोग पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर अगर बात करेंगे तो 99% है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है ये संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया नामक जो नाम का जो सिक्का था वो सर्वप्रथम शासनकाल यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो होता है ये हवांगो नदी, और भारत का तो याद रखिएगा गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकराचार्य, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो ये जो होता है तमिलनाडु में मिलता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं। भारत में के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा भारत के लेह क्षेत्र में होती है। कहाँ पे होती है? लेह क्षेत्र, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो ये जो है बड़ौदा का क्या था? शासक था गायकवाड़, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल सकता है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर, याद रखिएगा। फीमर जो होता है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। स्टेपिस जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि आपके कान में पाई जाती है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड।